नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज आगरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनपद में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा मीटिंग की है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा मीटिंग में ट्रैफिक और स्वास्थ्य, राजस्व समेत पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं आगरा को पर्यटन नगरी मानते हुए शहर में खान पान, चाट और अन्य दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगरा तेज गति से जो भी प्रदेश और राष्ट्र हमारे देश भारत सरकार की योजना है उनका धरातल पर उतारने का काम तेज गति से अपेक्षानुसार हो सके, ये सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सब का प्रयास है और खासकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी स्वीकृत योजनाएं वो समयबद्ध तरीका से गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतरे। जो और योजनाएं स्वीकृत है तो अपेक्षित है आगरा के समग्र संपूर्ण विकास के लिए, जिस तरह का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संजोया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी संकल्प में वो संकल्प तब पूरा होगा जब आगरा पूर्णतः विकसित होगा। और उधर बाराबंकी पहुंचे बीजेपी के नेता विनय कटियार ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ विनय कटियार ने राहुल गांधी को हल्का आदमी बता दिया और साथ ही अखिलेश यादव को राजनीति सीखने की सलाह उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जब थे सपा में कुछ बात थी, अब अखिलेश को सीखने की जरूरत है। अखिलेश को अभी सीखना चाहिए, उसे मुख्यमंत्री वो रहा है प्रदेश का भी। अभी हमने एक दिन उनको कहा है जरा ठीक ठाक रहो, और हमने कहा अपने शिवपाल चाचा को भी जरा काम दो। सब ठीक हो रहा है। और वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर निर्माण के दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर सियासत इस पर गर्मा गई है। विपक्ष के आरोपों पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है कि विकास कार्य को भी काशी का विनाश वो बताते हैं। बनारस में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। लगभग 48,000 करोड़ से शहर का विकास हुआ। सड़कें बंद है, ये पार्क बंद है, अस्पताल बंद है, चिकित्सालय बंद है, शिक्षा केंद्र हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, एयरपोर्ट का हो रहा है, मंदिर का हो रहा है। उसी में घाट का भी हुआ है, लेकिन दो घाट, बड़कन घाट, हरसिंह घाट, इनके अलग से विकास किया जा रहा है। एक एक घाट पर 18-18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन घाटों पर हर आदमी, जो हिंदू परंपरा की व्यक्ति है, वो मानता है कि जीवन में मृत्यु है तो काशी में हमारा संस्कार हो। तो काशी में संस्कार का भीड़ काफी हो गया है। जब भीड़ हो गया है तो वहां पर अच्छा बना दिया जाए। आप देखते हुए कि कभी कदार गली के अंदर भी वहां पर अंतिम संस्कार होते हैं, दुआएं रहती हैं, गली जाम हो जाती है। अब वहां पर शानदार बनने जा रहा है कि 38 बनाएंगे प्लेटफार्म, 6 बनाएंगे चिमनी, वहां पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वेटिंग एरिया है, ये बनाया जा रहा है। और उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। एसआईआर को बीजेपी सरकार का घोटाला बताते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, बिहार में एसआईआर के जरिए गड़बड़ी हुई थी, ये बात सबसे पहले अगर कहा है किसी ने तो मैंने कहा, और मैंने कहा था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और यूपी के भी एसआईआर पे मैं लगातार बोल रहा हूं, 4.5 करोड़ वोट गायब हो गए, और ये कोई छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए और नगर निकाय के चुनाव के लिए दिसंबर में जारी की, उसमें 17 करोड़ वोट हैं। और जो मोदी जी ने, ज्ञानेश कुमार ने और योगी जी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की, उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। तो 4.5 करोड़ वोट कहां चले गए भाई?
और उधर सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और कहा कि खुलेआम नागरिकों के मतदान के अधिकार का उल्लंघन ये किया जा रहा है, मनमाने ढंग से नाम हटाए जा रहे हैं और अपने विवेक से जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये चुनाव आयोग जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उनका काम था कि हर नागरिक जो अपना वोट का अधिकार भारतवर्ष में रखता था उसका नाम जुड़ना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन और हमारे वोटर कौन, नागरिकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिनका मन आए उनका वो वोट काट रहे हैं, कभी आधार जोड़ रहे हैं, कभी आधार तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अंतिम संस्कार स्थलों की समस्या और विकास कार्यों को लेकर बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जगह की कमी के चलते कई बार संकरी गलियां और अंदरूनी इलाकों में दाह संस्कार करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए काम किया जा रहा है, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य, जनता के हित के कार्य, जनता को सुख पहुंचाने वाले कार्य किए जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। जहां भी उनको अवसर मिलता है विकास में अवरोध उत्पन्न करने का वो काम करते हैं। काशी में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, बिना जाने समझे अलग अलग तरीके से सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य, समाज में बिखराव हो, टूटन हो, इसके लिए कभी जाति आधार पर, कभी समाज को तोड़ने के आधार पर, कभी संविधान बदलने का एक झूठा नारा दे करके विपक्ष के लोग, कांग्रेस, सपा, जो भी हैं, ये लोग करते हैं। और ललितपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें योगी सरकार के एक राज्य मंत्री कमिश्नर के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित कैलगुआ चौराहे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे पहुंचे थे। इसी दौरान पैर छूते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। यज्ञ भूमि प्रयागराज में तपोवन में प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में 151 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कर आहुति दी गई है। और इस दौरान जनता टीवी से खास बातचीत में ज्योतिषाचार्य आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला ने इस यज्ञ को लेकर क्या कुछ बताया, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सतचंडी यज्ञ संगम की धरती पर हो रहा है और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर विधायक सुरेश चौधरी और दीपक पटेल, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह सतचंडी यज्ञ में आप लोग ने यज्ञ किया और क्या कामना की है? देखें, 51 कुंड का जो हवन हुआ है, निश्चित तौर पर ऐसे अतवाई, ऐसे जो सनातन धर्म में कुठाराघात पहुँचा रहे हैं, उनको प्रताड़ना कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए सद्बुद्धि देने के लिए और ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये लोग जितना कर रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाए, सनातन धर्म के ऊपर गलत विचार रखने वाले को उनके आँखें खराब हो जाए, तमाम चीज़ें को उनके बीमारी हो जाए। मगर ये मैं मानता हूँ कि आज ये हवन से एक संदेश राष्ट्रीय पर्व पे जाता है। कल त्यौहार, कल लोग डुबकी भी लगाएंगे। अब बांग्लादेशी की रही सवाल, तो वह समय दूर नहीं, हवन कुंड के सामने में कर रहा हूँ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने जा रहा है। ये बताइए, बांग्लादेश में जिस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आचार्य हरि शुक्ल के नेतृत्व में यह हवन हो रहा है, क्या संदेश देंगे? बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। धार्मिक आधार पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और इस दौर में जहां वैश्विक स्तर पर आज लग रहा है कि विश्व युद्ध फिर होने की संभावना बन रही है, ऐसे आयोजन ही हैं जो प्रकृति को, धरती को नष्ट करने से रोक सकते हैं। गुरुजी, जिस तरह से ये पूरा हवन आज आपने कराया है और जिस तरह कुठाराघात हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा आज नहीं 1900 जब से भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान को इसमें हिंदुओं का शोषण हो रहा है। 71 के बाद से ही हिंदुओं का शोषण बांग्लादेश हो रहा है। हम इन्हें, हमारी जमीनें
हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया है। ये यज्ञ भारत को समर्पित है। इस यज्ञ का परिणाम, यज्ञों से राम पैदा हुए थे, मर्यादा कायम होगी। ये यज्ञ भारत को समर्पित है। हमारी सरकार अपनी जमीनें लेंगी और अपने लोगों की, पूरे विश्व में व्याप्त लोगों की रक्षा करने में सक्षम होगी। 151 के ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ यह यज्ञ 51 कुंडों के द्वारा 1000 दुर्गा सप्तशती का पाठ भारत को समृद्ध करेगा, भारत को सुरक्षित करेगा, भारत को इतना सक्षम बनाएगा कि पूरे विश्व में अपने हिंदुओं की रक्षा कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजा। देखिए, भारत को मजबूत करने के लिए ये पूरा हवन किया जा रहा है, जहां विश्व में पूरे सनातनी है उनकी रक्षा हो सके। और ये पूरा यज्ञ 51 हवन कुंड बनाकर संगम किनारे आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में कराया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और उधर सहारनपुर में घरेलू विवाद और कलह से उपकर एक महिला ने खुद तो जहर खा ही लिया, अपने 2 बच्चों को भी जहर दे दिया, जिसमें तीनों की मौत की खबर है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। और यह पूरी घटना गागल खेड़ी के बलियाखेड़ी गांव की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो उसने मेरे पास फोन किया था कि आप पैसे लेके अस्पताल पहुंचो 20,000 रुपये। तो मैंने उससे पूछा, मगा भाई क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि बात आपको यहीं पता लग जाएगी, आप पैसे लेके तुरंत आ जाओ। तो मैं मोटरसाइकिल उठा के और भाई को साथ लेके अस्पताल पहुंचा। तो वहाँ से मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो उसने ही बताया, मेरे जो रिश्तेदार है, कि भाई इनमें पापा में और जी मेरे बड़े भाई में और मेरी भाभी में लड़ाई हुई है, बोलचाल, और इस करके उन्होंने उसके हाथापाई भी करी है लड़की के साथ, और जी मारपीट करी उसके साथ। डायल 112 के माध्यम से थाना गागलहेड़ी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और उसके बच्चों ने संदिग्ध जहर के सेवन कर लिया है। और ये सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल अस्पताल पर पहुंची, तस्दीक करी तो पता चला कि महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और बेटे का इलाज चल रहा है। इसमें मृतका के परिवार वालों द्वारा तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसमें आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं पोस्टमार्टम और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बदायूं में माघ माह में कीर्तन प्रभात फेरी रोकने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और प्रभात फेरी के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से महिलाओं, बच्चों समेत कई लोग इसमें घायल हैं, जिसे लेकर हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मामले को लेकर एसएसपी ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना इस्लाम नगर के ग्राम बेउर कासिमाबाद में एक प्रभात फेरी गैर परंपरागत मार्ग पर निकालने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस के द्वारा रोका गया और आपस में उनकी कहासुनी धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में मार्ग निर्धारण के लिए उनके द्वारा अब प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो एसडीएम बिसौली द्वारा जांच करके निर्धारित किया जाएगा। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस संबंध में एसपी सिटी को जांच दी गई है। जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और फतेहपुर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने प्रेम संबंध के शक में अपनी भाभी और दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं बहन पर भी जानलेवा हमला हुआ है और खुद थाने वो पहुंच गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 16 जनवरी को थाना थरियाओं की हसवा चौकी पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलदार है, उसने आकर बताया कि उसने अपने दोस्त फैजान, अपनी भाभी जिक्रा और अपनी बहन मन्नू पर जानलेवा हमला कर दिया है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के बाहर मृत अवस्था में फैजान को पुलिस ने देखा और घर आकर जो आरोपी का घर है वहां पर उसकी भाभी जिक्रा, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसकी बहन मन्नू, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष है, ये घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तुरंत उपचार हेतु तो उनको जो है सदर अस्पताल के लिए भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा अभियुक्त की भाभी को मृत घोषित किया गया और बहन को
उपचार प्रारंभ किया गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को लेकर रामपुर प्रशासन लगातार सतर्क मोड पर है और ऐसे में एटीआरओ राजेश कुमार ने वाहनों की फिटनेस को लेकर अभियान चलाया है। और आपको यह भी बता दें कि जिसके चलते स्कूल बसों पर भी अब कार्रवाई की गई है और कमियां मिलने पर कईयों के तो चालान भी काटे गए हैं, नोटिस थमा दिया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार ने एटीआरओ राजेश कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ हैं रामपुर एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। आज उनसे जानेंगे कि ठंड का टाइम भी है और लगातार ठंड बढ़ रही है, उसको लेकर के लगातार चालान भी किए जा रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है कि वे वाहन को धीरे चलाएं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार लगभग 15 दिन में कितनी चालान किए हैं और किन किन को कितने नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि स्कूल वाहन जो है उनकी भी फिटनेस कहीं ना कहीं अनफिट होती है, तो उस पर भी कुछ नोटिस जारी किए। आइए जानते हैं। राजेश जी, आपका जनता की में स्वागत है। अच्छा सर, लगातार देखने मिल रहा है ठंड बढ़ रही है और वाहन लोग चला रहे हैं, कोई अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं इससे लेकर, तो किस तरीके के लोगों को वाहन चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी हम लोग जो है पहली प्राथमिकता यही है कि हम जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि अगर जो है बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप जो है कोहरे के टाइम में वाहन का संचालन ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये एक सिद्धांत है, इस पर तो आपको सबको अमल करना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरत है तो आप वाहन को धीमी गति से चलाएं और वाहन के जो है उसमें सारी चीज़ें जैसे हेडलाइट हो गया, ब्रेक, कूलिंग, इस तरीके की जितने भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर वे में चेक करा लें। वाहन के अगर टायर घिसे हों तो उन पर भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोहरा पड़ता है तो उस कोहरे के नाते टायर घिसे होने के नाते वो स्किड कर जाती है ब्रेक लगने पर, तो कई बार हादसा स्थिति हो जाती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोगों ने जो है नेशनल हाईवे पर जो है सरकार के आदेशों के क्रम में जो है हम लोगों ने इनकी स्पीड लिमिट को कम किया है। जैसे भारी वाहनों को हम लोगों ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो है जो LMB वगैरह है, जो कार वगैरह है, उनकी 60 किलोमीटर की रफ्तार पे। इसके साथ साथ जो है उसमें व्हाइट मार्कर होता है जिससे कि आप उसका सपोर्ट लेकर के वाहन का संचालन कर सकते। हमारे साथ थे रामपुर एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने लोगों को संदेश भी दिया कि वाहन को धीमी गति से चलाएं और दूसरी चीज ये भी बताया कि जो अनफिट वाहन है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ रामपुर से सुरेश कुमार। 5 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बांदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कथा के आयोजन को लेकर जनपद के लोगों और बुंदेलखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सनातन धर्म पर फोकस करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म ही हमारे हिंदू धर्म की मजबूती का आधार है और वो आधार हनुमंत कथा के माध्यम से आम जनमानस में फैलता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। कौशांबी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है चकमाहापुर। ये बड़ी खबर, जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है जिसके चलते पट्टीदारों ने भाइयों पर ये गोली चलाई है। पट्टीदारों ने आशीष शिव कुमार पर तमंचे से फायर भी किया है। आशीष के दोनों पैर, शिव कुमार के एक पैर में गोली लगी है। हड़कंप वहां पर मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में दहशत का माहौल है। तो कोखराज थाना क्षेत्र के पांडे मऊ गांव का यह मामला बताया जा रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा चकमाहापुर पांडे मऊ गांव गूंज उठा। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है जहां पर पट्टेदारों ने ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। आशीष के दोनों पैर और शिव कुमार के एक पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उनको एडमिट किया गया। फायरिंग की आवाज सुनकर पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थोड़ी जमीन में बारे में भाई थोड़ी डॉक्टर तुम्हारे भाई बाजार से आ रहे हैं, फिर बड़काए भाई पहले बाद मारी, फिर हम मैच मारा, मैच से आवा है तो उसके बाद फिर हम देखा तो हम भाई अपने भाई पीछे का गावा है, तो फिर उसके बाद हमका मार दौड़े करें तो कट्टा लेके हमारे चाचा और खिन्नी लाए हमारा दादा ही, तो हमका लेके भागे तो हम कोलियम न लुक जाए तो हम मर जाए। फिर उसके बाद हमारे रशीद भाई आई थी, गाड़ी मुड़ कर रही, फिर भागा क्वारिंग किया, पुलिस आवा थी। उसके बाद फिर जा पूर्वा की न मारी। चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा जंक्शन पर मां के सामने 5 साल के मासूम का अपहरण। युवक बच्चे को गोद में उठाकर ट्रेन में चढ़ा। पुलिस ने बच्चा बरामद करने का दावा किया।
कन्नौज में पानी की टंकी पर चढ़ा अवैध कब्जादारों से परेशान किसान, आत्महत्या का किया ऐलान। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतार दिया, कार्रवाई का दिया आश्वासन। हमीरपुर में वीडियो वायरल और धर्मांतरण दबाव के मामले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से हुआ घायल, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। मैनपुरी में स्कूल वैन में ट्रक ने मारी है जबरदस्त टक्कर, घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। वैन में सवार 6 बच्चे घायल, ड्राइवर की मौत की खबर जांच जारी है। एटा में रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार को परेड, अपर पुलिस अधीक्षक ने दी सलामी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा, पुलिसकर्मियों के टर्नआउट और अनुशासन की जांच की गई। रामपुर में 18 घंटे की तलाश के बाद तालाब से मिला है मासूम का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, जांच जारी। एटा में पैसों के विवाद में कलयुगी बेटे ने पिता पर किया जानलेवा हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जांच कर रही है पुलिस। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बने डॉक्टर दिनेश सिंह मरतोलिया, शिकायतों के चलते डॉक्टर सत्यजीत वर्मा जांच पूरी होने तक डीजीएमई कार्यालय से किए गए हैं संपर्क। बदायूं में कीर्तन फेरी रोकने पर जमकर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 8 से 10 लोग घायल, महिलाएं भी शामिल। पुराने मार्ग से फेरी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में 4 मंदिरों से घंटा और मूर्तियां चोरी हो गई हैं। देर रात वारदात में लोग आक्रोशित हैं, मौके पर पहुंची हैं सीओ और एसपी ग्रामीण, जांच जारी। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे रिंग रोड पर घने कोहरे से आपस में टकरा गई ट्रक और कई वाहन, एक के बाद एक कई टक्कर लगने से दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाया। अलीगढ़ में 45 दिन से लापता नाबालिग बच्ची, परिवार ने ग्रामीण संघ डीआईजी ऑफिस पर दिया धरना। दबंग युवक पर भागने का आरोप, पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी के सेमरीपुरवा गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू किया। दुधवा के घने जंगलों से ले जाकर उसको छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी में मितौली और नीमगांव संयुक्त पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय 3 शातिर अपराधों को दबोचा, कब्जे से असला समेत 1.5 लाख से ज्यादा कैश बरामद। कन्नौज में आलू में कीटनाशक डालने गए 2 भाइयों की संदिग्ध हालत में मौत, कीटनाशक के गिलास में कुछ पीने से मौत की आशंका, जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों में मचा कोहराम। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के बेचूकापुरवा गांव का मामला। कानपुर पुलिस ने शातिर ज्वेलरी ठगी गैंग का किया खुलासा, 2 इनामी सदस्यों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 5 लाख रुपए बरामद। अंबेडकर नगर से एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। आलापुर थाना क्षेत्र में चकमार के किनारे एक युवक का शव मिलने से फैली है सनसनी, जांच कर रही है पुलिस। इटावा में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का शव मिलने से फैली है सनसनी, कीरतपुर निवासी राजीव बाथम के रूप में हुई है पहचान, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। बरेली के मनकरी गांव में आवारा कुत्तों का आतंक, हमले से 5 लोग घायल, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है, अस्पताल में भर्ती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।